हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपने क्लास 6 में फिजिकल केमिकल के बारे में पढ़ा ही होगा, तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से इंट्रोडक्शन एग्जांपल्स के साथ दिया गया है। चलिए, हमारा पहला है एवरीडे यू कम अक्रॉस many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar to water to make a cool drink. So, इसमें ये बताया गया आप हर दिन हमारे सराउंडिंग में, वातावरण में हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते आ रही है। ये चेंजेस बहुत सारे सब्सटेंस को मिलाकर होती है। सबको पता होगा, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि आपकी मदर ने आपसे कहा कि आप शुगर को डिज़ोल्व करोगे। आपसे पूछ लिया शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करोगे कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज चेंज। शुगर सोल्यूशन जो जाएगा वो चेंज होगा, क्योंकि वाटर अब शुगर सोल्यूशन हो चुका है, तो उसको एक चेंजेस करेगी। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज। वैसे ही जो कर्ड है वो जो कर्ड मतलब जो दही है, वैसे ही दही भी मिल्क मतलब जो मिल्क है वो दही का चेंजेस होते हैं। जैसे क्या ऑफ गॉड मिल्क जो है एक दूध है, इट इज़ मिल्क। ओके, सो उससे आप कर्ड, बटर, चीज़ कुछ भी बना सकते हो। ये सब जैसे कर्ड हुआ, बटर हुआ, चीज़ हुआ और दही हो गया, कर्ड हो गए, तो आप ये सब बना सकते हो। ठीक है, दूध से वो भी। तो ये एक चेंजेस हुआ। ठीक है, समटाइम मिल्क बिकेम सोर। कुछ बार तो मिल्क खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज। जो खट्टी मिल्क होते हैं वो चेंज होते आते हैं। स्ट्रक्चर्ड रबड़ बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। जो रबड़ होता है वो भी एक चेंज हो जाता है, रबड़ बैंड भी एक चेंज है। तो इसमें यही कहा गया, एग्जाम्पल दिए गए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप अगर आपको कुछ एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटेड अराउंड एज यू। आपको जैसे 10 चेंजेस मतलब एक 10 चेंजेस का लिस्ट बनाओ पेपर में, फिर आप उसको मतलब उसको कहो, मतलब उसमें ऐसा लिखो कि कौन सा चेंज कैसे हुआ, उसका वो सब्सटेंस लिखो, क्या क्या मिला के उसका चेंज हुआ। आप अपने सराउंडिंग आजू बाजू देखो। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। सो इस चैप्टर में हम यही परफॉर्म करने वाले कुछ एक्टिविटी और कुछ नेचुरल चेंजेस देखेंगे। बोल्डली दिस चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। वैसे ही ये चेंजेस 2 तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। अब आप सोचो जो फिजिकल केमिकल क्या होता है। फिजिकल मतलब वो होता है, उसका डेफिनेशन है, फिजिकल चेंजेस का डेफिनेशन ये है जो चीज़ एक बार हो चुकी है उसको आप फिर से उसके शेप में ला सकते। जैसे कि रोटी में इनटू डो। तो जैसे कि आप रोटी आपने गूँथ ली है, उसके बाद आप उसको डो में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, फिर आप अगर डो को फिर से आप रोटी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब जो गूँथा हुआ आटा है। वैसे केमिकल चेंजेस, मिल्क चेंज इनटू कर्ड। अब मिल्क देखो, एक बार मिल्क आपने दही में बदल दिया, अब दही फिर मिल्क हो नहीं सकता, तो इसको हम फिजिकल केमिकल चेंजेस कहते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। होप आपको फिजिकल केमिकल चेंजेस से समझ आया होगा। ठीक है, देन है ये पेपर पीसेस। ये पेपर, अब ये फिजिकल है, ये केमिकल। आप ही सोचो, ऑफकोर्स ये फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि देखो आप चाहे इसको जितना फाड़ो, मटेरियल पेपर का ही रहेगा ना, अगर स्टील बन जाएगा, मेटल बन जाएगा। यही कहा गया है फिजिकल। फर्स्ट है हमारा 5.1 फिजिकल चेंजेस। एक्टिविटी 5.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन मेक स्क्वायर पीसेस। आप एक पेपर लीजिए, उसको स्क्वायर में, मतलब जैसे कि एक बड़ा सा पेपर है, उसको आप स्क्वायर में कट कर दीजिए। ठीक है, कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। मतलब वो 4 भागों में, जैसे मैं आपको कहा एक स्क्वायर लो, मतलब सॉरी एक स्क्वायर लो, उसको आप ऐसे 4, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 4
पार्ट में आप इसको कर दोगे, ठीक है, 4 पीसेस और पार्ट में। लेट दिस पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेस एक्योर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीसेस ऑफ मतलब इसको फिर से आप जैसे आपने पीसेस कर दिया, अगर आप फिर से उसको ऐसे रख दोगे फटा, जैसे कि एक पीस ही हो, उसको आप फिर से ऐसे साइड, तो वो पेपर ही मटेरियल तो एक ही रहेगा, वो ओरिजिनल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसको हम फिजिकल कहते हैं क्योंकि उसका मटेरियल एक है, वो मटेरियल कभी चेंज होने वाला ही नहीं है। पेपर है तो वो पेपर रहेगा, स्टील, मेटल, आयरन नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब बोले यू कांट जॉइन द पीसेस बैक टू द टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट is there are changes in the property of the paper। मतलब यू कांट जॉइन द, आप पेपर आपने फाड़ लिया, उसको आप ओरिजिनल पीस में तो कर सकते ही नहीं हो क्योंकि आप उसको जॉइन तो कर, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर, बट इसकी जो चेंजेस उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी इसीलिए है क्योंकि इसको इसमें इसमें इसका कोई भी मतलब वही चेंज ही नहीं होने वाला है। मतलब देखो पेपर का पेपर रहेगा, मटेरियल वही रहेगा। एक्टिविटी 5.2 अब है कलेक्ट। 5.2 में बताया गया है कलेक्ट द चॉक डस्ट लाई ऑन द फ्लोर नियर द chalkboard in your classrooms or crush a small pieces of chalk into dust। मतलब आप चॉक का जो डस्ट होता है वो फ्लोर पर गिरा होगा, उस नियर चॉक बोर्ड के आप उसको पूरा क्रश करो स्मॉल पीसेस में चॉक को इनटू डस्ट में। अ लिटिल वाटर टू अ डस्ट टू मेक अ पेस्ट, उसको पेस्ट मतलब उसमें चॉक ले लिया, उसमें पानी डाल दो, पेस्ट बन जाएगा। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीसेस ऑफ लेट इट ड्राई, डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। क्या आपने, ये फिजिकल है, आप इसको बना सकते हो, मैंने भी बहुत बार इसको ट्राई किया है और ये ट्राई होता भी है, या फिर मैं आपको इसकी एक अलग सी वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी, देखते हैं वो चॉक में बदलता है या नहीं, ठीक है। होप मे बी मैं कर सकती हूँ या फिर नहीं भी। सो आप या फिर कोई और वीडियो देखकर भी आप इसको यूज़ कर, बट होपफुली मैं आपको करके दिखाऊंगी ये शायद तक। सो नाउ लड़ता तो क्या वो ड्राई हो जाता है, क्या आप जो चॉक है वो आपने डस्ट में रिकवर कर लिया, ये बताया गया है। 5.3 ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो इसको तो हम छोड़ देते हैं बिकॉज एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, आप भी घर पे आराम से कर सकते हो, सारी एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है नहीं उतनी, बट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है तो इसको पढ़ेंगे हाँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज सच अ शेप, साइज, कलर इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जिसका शेप साइज मतलब जो सब्सटेंस फिर दोबारा खुद की फिर से वही शेप में आ, जैसे आपने मैंने आटा और डो का बताया था कि आटा को अगर आप गूथोगे फिर उसको डो में करोगे, डो को फिर आटा बना सकते हो, तो ये फिजिकल हुआ। ये चीज़ें बताइए हम, देखिए अ चेंजेस इज विच सब्सटेंस अंडरगो अ चेंजेस ऑन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल मतलब इसको आप फिर से पहले की तरह बना सकते हो, ओके। देन अब क्या है कि आप ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर है इन सच चेंजेस, मतलब जो सच इन सच चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्मेड। इस सब चेंजेस में कोई भी नया चेंज फॉर्मेट तो नहीं हुआ, मतलब आप देखो आप जितने जैसे आपने किया कि इसको आपने फिर डो में चेंज कर दिया, ये तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो होता है, सिंपल है। लेकिन जब केमिकल चेंजेस के कुछ जैसे मिल्क को कर्ड में करो तो ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि अपने मिल्क जो दूध है उसको अपने कर्ड में कर दिया, वो आप फिर से दूध तो फिर से मतलब कर नहीं सकते। chemical changes are changes which you are quite familiarly is a rusting of iron। जैसे कि एक rusting of iron हुआ, if you leave a pieces of iron in the open for some time it acquires a film of brownish substance, the substance is called rust and the process of called rusting। अब इसमें ये बताया गया है कि आप एक रस्ट ले लीजिए, जैसे रस्ट चेंज कैसे होता है, अगर आप जो आयरन के पीसेस, जैसे कि आयरन के पीसेस है, ये आयरन के पीसेस है, आप इसको कुछ देर के लिए बाहर रख दीजिए, इसमें कुछ जैसे ब्राउनिश मतलब कुछ ब्राउनिश कलर का आपको दिखेगा,
ठीक है। इस सब्सटेंस को हम रस्ट कहते हैं, बट ये जो प्रोसेस है इसको हम रस्टिंग कहते हैं। ओके, मैं आपको एक रस्टिंग का पिक्चर दिखा देती हूँ अभी। तो आप ये कैमरा में देख सकते हो, मतलब ये जो अपर का कैमरा है आप इसमें देख सकते हो, ये रस्ट है। जितना भी ब्राउनिश कलर है इसको हम रस्ट कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय।